अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल-चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार, इंतहाई ईज़ी तरीके से व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट और मज़ेदार सी हम बनाकर तैयार करेंगे। तो रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़ेदार और ईज़ी तरीके से किस तरह से हम व्हाइट सॉस पास्ता घर में बना सकते हैं, तो ये आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। ईज़ी रेसिपी और मज़ेदार सी रेसिपी। तो एक एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जिसके लिए यहाँ पे जी हमने पास्ता को बॉयल करना है, जिसके लिए हमने पानी को बॉयल किया है, खुला पानी शामिल किया है और साथ ही 1 टेबलस्पून यहाँ पे हमने नमक यूज़ किया है। 1 टेबलस्पून ही यहाँ पे कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, ताकि हमारा जो पास्ता है खिला-खिला सा बने। तो यहाँ पे स्लैंटी शेप का पास्ता मैं यूज़ कर रही हूँ। हाफ पैकेट यहाँ पे मैंने 500 ग्राम वाला मैंने यूज़ किया है। इसको मैंने जब पानी को बॉयल आना शुरू हुआ है ना, तो तब शामिल किया है। यहाँ पे अब हमने पास्ता को कितना बॉयल करना है जी, 70%, यानी कि 70 टू 75% तक यहाँ पे हमने पास्ता को बॉयल कर लेना है, क्योंकि कुछ ये जब हम सॉस बनाएँगे तो उसके साथ भी पकेगा, तो इस तरह से इसका टेस्ट भी मज़ेदार बनेगा और खिला-खिला सा हमारा पास्ता बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर ये 70% बॉयल हो चुका था, तो यहाँ पे हमने पानी को निकाल दिया था पास्ता में से और इसके ऊपर से ठंडा पानी गुज़ार दिया था। तो दूसरी तरफ जी हम वेजिटेबल को स्टिर फ्राई करना है, तो जिसके लिए 1 टेबलस्पून यहाँ पे हमने मक्खन लिया है, हाफ टेबलस्पून यहाँ पे कुकिंग ऑयल शामिल किया है, ताकि हमारा मक्खन जले ना। यहाँ पे मैं होममेड मक्खन ही यूज़ कर रही हूँ, आप बाज़ारी मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने हाफ टेबलस्पून लहसुन लिया था, क्रश कर शामिल किया था। फ्रेश अगर यूज़ करेंगे ना, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार आएगा। नहीं तो अगर आपके पास फ्रेश ना हो, तो आप पिसा हुआ या फिर यहाँ पे लहसुन का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से क्रश करके मैंने शामिल कर दिया था। लहसुन को 1 से 2 मिनट पकाया था, यानी कि स्टिर फ्राई किया था। हमारे लहसुन की स्मेल जो है ना, वो ख़त्म हो जाए और अच्छी-सी भीनी-सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर आधा कप मैंने यहाँ पे लिए थे मटर बॉयल किए हुए, आधा कप यहाँ पे भुट्टे के बीज लिए थे बॉयल किए हुए, और 2 तरह की यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च यूज़ की थी, यानी कि रेड और ग्रीन कलर की। हाफ ऑफ शिमला मिर्च यूज़ की थी। साथ ही यहाँ पे हाफ टी स्पून सुरख मिर्च कुटी भी शामिल की है। हाफ टी स्पून ही यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया है। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर शामिल किया था और हाफ टी स्पून ही यहाँ पे काली मिर्च शामिल की थी पिसी हुई। साथ ही साथ यहाँ पे मिक्स हर्ब यूज़ किए थे 1/4 टीस्पून। अब तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद थोड़ी मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे मैंने इनको अच्छी तरह से हाफ डन कर लेना है, यानी कि हमने यहाँ पे वेजिटेबल को फुल कुक नहीं करना। बस हमारी जो स्पाइसेस इसमें शामिल किए हैं ना, वो थोड़ी सी उनका कच्चापन खत्म हो जाए और ये आधी यानी कि यहाँ पे पक जाए, क्योंकि यहाँ पे मटर और हमारे जो भुट्टे के बीज थे वे पके हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे हमने शिमला मिर्च को हाफ डन किया है। तो यहाँ पे देखिए जी, माशाल्लाह से ज़बरदस्ती हमारी वेजिटेबल तैयार हो चुकी हैं। तो दूसरी तरफ व्हाइट सॉस बनानी है, जिसके लिए स्पेशल हमने दूध तैयार करना है, जिसके लिए यहाँ पे एक छोटे से साइज़ का तेज़ पत्ता लिया है मैंने, इस तरह से इसमें सुराख किए हैं, और यहाँ पे एक बिल्कुल छोटे से साइज़ का प्याज लिया था, क्योंकि हाफ पैकेट है उसके हिसाब से प्याज का साइज़ यही होना चाहिए, और यहाँ पे 4 लौंग लिए हैं। अब ये जो हमने तेज़पात में सुराख किए थे ना, इसमें इस तरह से अटैच कर देंगे लौंग को हमने प्याज के साथ। इससे जो हमारी व्हाइट सॉस का टेस्ट होगा ना, बहुत लाजवाब बनेगा, यानी कि रेस्टोरेंट से बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, यानी कि ये पास्ता हमारी सॉस बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से मैंने अटैच किया है। दूसरी तरफ जी मैंने लिया था 2.5 कप यहाँ पे दूध। अच्छा जी, यहाँ पे इस तरह से फोक की मदद से हमने इस ये प्याज में भी होल करने हैं, ताकि इसका जो जूस है ना, अच्छी तरह से हमारे दूध में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था जी 2.5 कप दूध लिया। यहाँ पे मैं पैकेट वाला दूध यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि पैकेट वाला ही दूध यूज़ किएगा, इससे ज़रा डिफरेंट टेस्ट आता है पास्ता में। तो यहाँ पे हम बॉयल करने छोड़ देंगे, यानी कि बॉयल आने के बाद धीमी आँच करके छोड़ देंगे। 2.5 कप जो दूध है ना हमारा, वो पकने के बाद 2 कप रह जाए। तो यहाँ पे मैंने दूध को बॉयल किया था और उसके बाद 15 से 20 मिनट धीमी आँच पे पकाया था, यानी कि हमारा जो ये प्याज है ना, बिल्कुल गल चुका है और उसके जूसेस बिल्कुल आ चुके हैं हमारे दूध में। तो प्याज को हम वेस्ट कर देंगे। दूसरी तरफ जी व्हाइट सॉस बनाते हैं, जिसके लिए हाफ टेबलस्पून यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल लिया था, 1 टेबलस्पून मक्खन लिया था और 2 टेबलस्पून यहाँ पे हमने मैदा शामिल किया था। क्योंकि व्हाइट सॉस बनानी है ना, अब धीमी आंच करके हमने यहाँ पे मैदे को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि जो हमारा मैदा है ना, इसका कच्चापन खत्म हो जाए, भीनी भीनी सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। लेकिन ये जले ना ही ये अपना कलर चेंज करे, तभी आपकी सॉस जो है ना बिल्कुल व्हाइट कलर की बनेगी। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भूना है और जो हमने दूध बनाकर तैयार किया था ना, वो शामिल कर दिया है यहाँ पे मैंने। अब यहाँ पे गरम गरम दूध नहीं शामिल कीजिएगा, या तो फ्लेम को ऑफ करके शामिल कीजिएगा, या फिर ना दूध को ठंडा कर लीजिएगा। दूध शामिल करने के बाद फ्लेम को मैंने फिर मीडियम फ्लेम किया है, और यहाँ पे ये देखें जी, अच्छी तरह से विक्स की मदद से मिक्स किया। तो देखिए जी, बिल्कुल गुठलियाँ खत्म हो चुकी हैं हमारी। अब यहाँ पे हम यहाँ पे इसके पकने का इंतजार करेंगे, यानी कि दूध में बॉयल आना चाहिए।
जैसे जैसे गाढ़ा होगा ना, बिल्कुल थिकनेस इसकी बेस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे ना ही हम दूध की क्वांटिटी बढ़ाएगा। यहाँ पे थिकनेस अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी बेस्ट है, यानी कि 2 कप दूध और 2 टेबलस्पून यहाँ पे हमने शामिल किया था मैदा। अब चलिए जी स्पाइसेस शामिल करते हैं। हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने शामिल की थी सूखी मिर्च कुटी हुई, हाफ टी स्पून यहाँ पे चिकन पाउडर शामिल किया था, मिक्स सर्फ शामिल किए थे, 1/4 टी-स्पून नमक हस्बे ज़रूरत और हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने कुटी हुई व्हाइट मिर्च शामिल की थी। अब तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि जो ये वाली स्पाइसेस भी हमने शामिल की ना, इनका कच्चापन भी खत्म हो जाए। और देखिए जी हमारी तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से सॉस पक चुकी है। कलर देखिए जी कितना ज़बरदस्त आया है। थिकनेस बेस्ट है, क्योंकि जैसे जैसे ये पकेगी ना और हम इसमें वेजिटेबल भी और अपना पास्ता शामिल करेंगे, ये मज़ीद थिक होती चली जाएगी। तो यहाँ पे हमने जो पास्ता को बॉईल करके रखा था, देखें जी कितना खिला खिला सा बना है, ये शामिल कर दिया है। पास्ता को भी शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट कुक कर लेंगे यहाँ पे अच्छी तरह से। साथ ही साथ यहाँ पे हमने जो वेजिटेबल अपनी तैयार करके रखी थी ना, यानी कि जो हमने हाफ डन अपनी वेजिटेबल की तैयार की थी, वो भी इस टाइम पे हम शामिल कर देंगे इसमें। कलर देखिए जी माशाल्लाह से हमारी वेजिटेबल का कितना ज़बरदस्त सा है। हाफ डन ही कीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे हमने 20% पास्ता के साथ भी हम यहाँ पे इसको पकाएंगे, ताकि तमाम फ्लेवर्स अच्छी तरह से पास्ता में और हमारी जो वेजिटेबल में है और सॉस में आ जाए। बिल्कुल नहीं यहाँ पे हमने कुक करना, क्योंकि थोड़ा-सा क्रंच हम वेजिटेबल्स में छोड़ना है हमने। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी हमारी व्हाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार है। और यहाँ पे हाफ कप मैंने ली थी मोज़रेला चीज़, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो वाली यूज़ कर सकते हैं, ये शामिल कर दिया है। अब 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि हमारी जो मोज़रेला चीज़ भी है ना, वो भी बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और बेहतरीन सा कलर देखें जी, थिकनेस देखें जी, ये बेस्ट थिकनेस है। इससे ज़्यादा थिक किया ना तो अपने पास्ता को, तो मज़ीद ठंडा होने के बाद बिल्कुल ये थिक हो जाएगा। तो ये बेस्ट इस टाइम पे इसकी कंसिस्टेंसी है। तो सर्व करेंगे जी, गरमा-गरम सर्व कीजिएगा। बहुत ईज़ी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार यकीन माने बनती है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा टेस्टफुल और मज़ेदार सी बनती है। बहुत कम कॉस्ट में बनकर तैयार हो जाती है। रेस्टोरेंट्स में हम ये बहुत महँगे दामों जाकर खाते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा। और साथ ही यहाँ पे स्प्रिंकल कर दी थी यहाँ मैंने कुटी हुई मिर्च। साथ ही साथ यहाँ पे ब्लैक ऑलिव से मैंने यहाँ पे इसको डेकोरेट किया था। तो ईज़ी रेसिपी और मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ आपके लिए बनाती रहूँ। धनिया हरा शामिल किया था, पार्सले भी शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।